यतस्तदीयाः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 73वां सूत्र है, जिसको हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है यतस्तदीयाः, अर्थात क्योंकि उसके ही हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वह तत् के ही होते हैं, भगवान के ही होते हैं, उसके ही होते हैं। तो ये हमको जो बताया जा रहा है ये पिछले कई सूत्रों के आधार पर बताया जा रहा है। तो पिछले कई सूत्रों में नारद मुनि ने बोला है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वह तीर्थों को तीर्थ योग्य करते हैं, कर्मों को सुकर्म करते हैं, शास्त्रों को सत्शास्त्र करते हैं, क्योंकि वह तन्मय होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वहाँ पर पितर जो होते हैं वह प्रमुदित हो जाते हैं, देवता नाचने लगते हैं और पृथ्वी नाथ के साथ हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बोला कि उनमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया आदि का भेद नहीं होता। तो ये सारी जो बात बताई है उसको लेकर के ही आगे जो है नारद मुनि कह रहे हैं कि उनमें ऐसा भेद इसलिए नहीं होता क्योंकि वह भगवान के ही होते हैं, उनका जो संबंध है वो केवल भगवान से ही है। तो हमको बताया गया था कि पहले नारद मुनि ने बोला था कि जो भक्त एकांती होता है वह मुख्य होता है, जो श्रेष्ठ भक्त होता है वो एकांती होता है। तो एकांती से हमने वहाँ पे समझा था कि एकांती का अर्थ ये नहीं है कि वह जो है वन में जाकर के वहाँ वास करने लगता है। एकांती से यहाँ पे अर्थ है कि वह जो एकता में बैठ गया है, जिसने जो है इस संसार में एकता देख ली है, वह एकांती होता है। अर्थात उसका जो है इस संसार का विलय उसके लिए एक में हो गया, जो कि ईश्वरीय है। अर्थात वह इस जगत को ईश्वर स्वरूप ही देखता है। तो क्योंकि वह इस जगत को ईश्वर स्वरूप ही देखता है इसलिए जो है उसमें कोई भेद नहीं रहता। वह जो है वह समदर्शी हो जाता है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने भी बोला है कि जो समदर्शी होता है वह भक्त जो होता है वह समदर्शी होता है, वह ही श्रेष्ठ होता है। तो समदर्शी से यहाँ पे अर्थ ये हुए कि वह ना तो जाति का भेद देखता है, ना विद्या का भेद देखता है, ना रूप का भेद देखता है, ना कुल का, धन का, क्रिया, किसी का भी भेद नहीं देखता। उसको केवल एक ही दिखाई देता है जो कि है ईश्वर। उसको सब में ईश्वर दिखाई देता है। तो ऐसा उसको क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह जो है वह ईश्वर का ही हो चुका होता है। अर्थात उसने ईश्वर के आगे समर्पण कर दिया है। वह विविधता नहीं देखता है, उसने ईश्वर के आगे समर्पण कर दिया है। तो क्योंकि उसने समर्पण कर दिया है तो उसने सब में ईश्वर को ही देख लिया, ये वाली बात हो जाती है। तो ये जो पूरी बात है, अब तक जितने भी ये पिछले जितने भी सूत्र हैं उनको हम एक साथ यहाँ पर एक सूत्र में बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि देखिए जब व्यक्ति जो है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है तो उसकी शुद्ध भक्ति जो है उसमें वह सब में ईश्वर को देखने लगता है। उसको ये नहीं दिखता कि कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके सामने आके खड़ा हो जाए तो उसको ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये व्यक्ति आया। मान लीजिए कि उसका कोई मित्र है जो कि उसके आगे आके खड़ा हो गया, तो उसको ये नहीं लगता कि ये मेरा मित्र है, उसको लगता है कि भगवान मेरे आगे आके खड़े हो गए। और फिर उसके आगे यदि कोई शत्रु आगे खड़ा हो जाता है तो भी उसको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा शत्रु है, उसको जो है वहाँ पर भी लगता है कि मेरे भगवान जो है वो मेरे आगे आके खड़े हो गए। तो उसको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मेरा मित्र है या कोई मेरा शत्रु है। उसको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे जो है ये तो श्रेष्ठ व्यक्ति है और ये निकृष्ट व्यक्ति है। उसको ऐसा नहीं लगता कि ये जो है ये तो अच्छा व्यक्ति है और ये बुरा व्यक्ति है। इस प्रकार का नहीं लगता उसको जो है बस एकता ही दिखती है। उसको सब में भगवान ही दिखता है। उसको वो ये जो संपूर्ण जगत है वो इसको इस प्रकार से दिखता है कि वो है और भगवान है बस, और उसके अतिरिक्त और कुछ रहता नहीं। फिर वो है और भगवान है। और इससे भी आगे जब वो व्यक्ति जाता है जो कि ज्ञान वाली अवस्था है, संपूर्ण ज्ञान वाली अवस्था है, उसमें उसको स्वयं के भीतर भी भगवान ही दिखता है। तो उसको ऐसा लगता है कि इधर भी भगवान, बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही भगवान है वास्तव में। और इस प्रकार से जो है वो भगवान का ही हो जाता है। भगवान का हो जाना अर्थात भगवान ही हो जाना। तो स्वयं में भी भगवान दिखते हैं, चारों ओर भी भगवान दिखते हैं। और व्यक्ति का जो भाव हो जाता है वो ऐसा हो जाता है कि बस इस जगत में और कुछ है ही नहीं, मैं हूँ और भगवान है, बस इतना ही। तो ये जो अवस्था है उस अवस्था के लिए जो है ये सारी बातें यहाँ पे बताई है। इसी कारण से जो है देवता नाचने लगते हैं, पितर जो है वह प्रमुदित हो जाते हैं, क्योंकि ये जो देवता हैं या जो पितर हैं या धरती, जैसे बोला धरती प्रमुदित, धरती जो है वह नाथ वाली हो जाती है। तो ये सब कुछ जो है ये वही वाली अवस्था है जहाँ पर कि व्यक्ति को सब में भगवान दिख रहे हैं।
जिसमें व्यक्ति को सब में भगवान दिख रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के भी साथ में क्या होता है कि बुराई समाप्त हो जाती है और केवल अच्छाई अच्छाई ही रहती है, बुराई समाप्त हो जाती है वास्तव में। जैसे देखिए, जैसे अब बहुत से लोग इस विषय में जो है थोड़ा भेदभाव करते हैं, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा विरोध करते हैं, परंतु मैं आपको जो ईसाई या ये यहूदी जो कथा है उसके द्वारा समझा सकता हूँ कि जैसे जो जब आदम और हव्वा जो है, जब वो पृथ्वी पर आकर के गिरे, तो कैसे गिरे? वो गिरे ऐसे कि उन्होंने जो है एक अच्छाई और बुराई का जो ज्ञान है उसका फल खा लिया, अर्थात उनको संसार में अच्छाई और बुराई दिखने लगी, और इसी कारण से जो है वह पृथ्वी पर आकर के गिरे और पृथ्वी जो है वह नात रहित हो गई, उस कथा में जिस प्रकार से बोला गया है। तो जब अच्छाई और बुराई देखता है तो जगत में अच्छाई बुराई देख रहा है, अर्थात भगवान में अच्छाई बुराई देख रहा है, और यदि भगवान में अच्छाई बुराई देख रहा है तो निश्चित ही जो है उसका पतन हो चुका है। जब ये संपूर्ण जगत भगवान है, जब जिससे भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो सब भगवान है, और उसमें यदि मैं बुराई देखता हूँ तो भगवान जो है जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने बोला कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तो यदि तुम मुझ में बुराई और अच्छाई देखोगे तो तुम में बुराई और अच्छाई मैं डाल दूंगा, परंतु यदि तुम मुझ में केवल अच्छाई देखोगे तो मैं तुम में अच्छाई डाल दूंगा, केवल बुराई हटा दूंगा। तो वो वाली अवस्था हो जाती है कि जो भक्त होता है उसको जब सब में भगवान दिखते हैं और वो सब में अच्छाई देखता है, केवल बुराई को देखता ही नहीं, तो उसके भीतर अच्छाई स्वतः प्रकट हो जाती है, वो भलाई हो जाता है, अच्छाई हो जाता है वो। और जब वो अच्छा हो जाता है तो सभी पितर जो हैं वह प्रमुदित हो जाते हैं, देवी देवता नाचने लगते हैं, और पृथ्वी जो है वह नाथ सहित हो जाती है, अर्थात भगवान ही जो है वह पृथ्वी पर उतर आते हैं। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप इसको, ये आपके भीतर ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, व्यक्ति के भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं जब वो अच्छाई देखता है सब में, तो वो जो है फिर वो भगवान का ही हो जाता है। ये वाली अवस्था जो है उसके विषय में यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि जब जो है वह इस प्रकार से रहता है, जब उसमें जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद रहता ही नहीं, वह किसी में बुराई देखता ही नहीं, वह सब में अच्छा ही देखता है, सब में भगवान को ही देखता है, तो वह भगवान का ही हो जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है भगवान का शुद्ध भक्त, वह ही है जो कि शास्त्रों को सत्शास्त्र करता है और कर्मों को सुकर्म करता है और तीर्थों को तीर्थ योग्य करता है, क्योंकि वह तन्मय हो जाता है, भगवान के साथ में एक हो जाता है, भगवान का ही हो जाता है, भगवान के साथ में एक हो जाता है। और ऐसी अवस्था जो है वह ही वास्तव में श्रेष्ठ अवस्था है, जो कि ज्ञान और भक्ति दोनों का ही चरमोत्कर्ष है वास्तव में। तो इसको पाना ही जो है वह हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस जगत में जो है पृथकता ना देखें, एकता देखें, एकांत में चले जाएं, अर्थात एकता ही देखें, सब में भगवान को देखें, और जो है सब में अच्छाई को ही देखें, अपने प्यारे को ही सब में देखें। तो वो संदेश था यहाँ पर इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।